भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। आपने बहुत ज़्यादा उसको कुंडली दिखवा ली, बहुत ज़्यादा आपने पंडित को दिखवा लिया, बहुत हर एक चीज़ करवा ली, लेकिन उसका जो विवाह है ना, उसका योग ही नहीं बन रहा। कोई ना कोई अड़चन लास्ट में आई जाती है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं होता। बात चलती रहती है, अंत में तक भी बात आ जाती है, लेकिन लास्ट में कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण विवाह रुक जाता है, कट जाता है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसका विवाह हो जाए, तो 100% उसका विवाह होगा ही होगा। ठीक, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आध चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। जैसे कि आप तो केवल उपाय सुनते हैं, और मैं उपाय जो बताता हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आता हूँ। तो आज से 4-5 साल पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी। 5 साल नहीं, 4-5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा हो रही थी, और गुरुदेव की कथा में आपको पता है बहुत सारे भक्त आते हैं और अपनी पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना किया गुरुदेव तक पहुंचाए। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ठीक, क्या पढ़ा? जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, और तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की ये है ना, यही मनोकामना है कि गुरुदेव, साफ साफ उन्होंने यही लिखा कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, हमारा लड़का है, लड़की है, उसकी उम्र गुजरी जा रही है। किसी का था कि 30 साल की हो गई है, किसी का था कि 35 साल की हो गई हैं, किसी का था कि 40 साल की हो गई हैं, और कोई तो ऐसा था जिसकी 45 साल भी उम्र हो गई है और उनका जो विवाह है वो उसका योग ही नहीं बन रहा। तो वही मनोकामना मांग रहे थे, गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, उसका विवाह का योग होगा ही होगा। महादेव उसके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तब लोगों ने जाके इसको केवल प्रैक्टिकल किया घर में, ठीक। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर गुरुदेव की कथा में वो फिर से आए। लेकिन इस बार आए तो उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह हो गया है, और ऐसा वैसा विवाह नहीं हुआ है, मंगल विवाह हो गया है, पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको मात्र 1 से 1.5 महीने में ही उसका फल मिल जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो एक सुपारी का उपाय है। अब एक सुपारी का उपाय देखिए करना कैसे है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में सबसे पहले आपको, ये सबसे अच्छी बात है कि इसको 2 दिन करना है, और माता पिता भी कर सकते हैं, जिसका बच्चा नहीं कर सकते, जिनके लड़के नहीं कर सकते ना, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए इस उपाय को आपको करना कैसे है। इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है 1 लोटा, जो कि खाली लोटा होगा और तांबे का लोटा होगा, ठीक है। किसका लोटा होगा? खाली लोटा होगा और तांबे का लोटा होगा, ठीक। अब तांबे का लोटा आपको ले लेना है खाली। देखिए स्टील का लोटा भूल के भी मत लीजिएगा, केवल और केवल आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे का लोटा लेंगे, उसमें आपको 21 चने की दाल डाल लेनी है। कितनी? केवल और केवल 21, गिन के डालिएगा, ना 20 ना 22, पूरी की पूरी 21, ठीक। 21 डाल लिए। उसमें आपको एक सिक्का डाल देना है। अब देखिए सिक्का कोई सा भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई सा भी सिक्का हो सकता है, वो सिक्का आप डाल लीजिए। उसके साथ आपको एक सुपारी की क्या है, एक सुपारी डाल लेना है। जो सुपारी की गांठ होती है ना, वो आपको डाल लेना है, ठीक। सुपारी ले लिया। अब ये सब आपको क्या है, उसी लोटे में डाल लेना है, ठीक। लोटे में डाल लिया। उसको आपको एक लाल कपड़े से क्या कर देना है, बांध देना। ऊपर जो खुला हुआ होता है ना, तो आपको क्या करना है, लाल कपड़े से उसको बांध देना है। बांध दिया। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, उसको रात को बाबा भोलेनाथ के सामने रख देना है। अगर आप घर में कर सकते हैं तो घर में कर लीजिए, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में। लेकिन अगर आपको मंदिर नहीं जाना रात को, तो आपको ये उपाय अपने घर में ही कर सकते हैं, ठीक। अब आपको करना क्या है, बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है, और बाबा से जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी ना, वो आपको मांग लेना है, ठीक। मांग लिया।
अब मांगने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही आप मांगेंगे, मांगने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको रात को सो जाना है। सोने के बाद जब आप अगले दिन उठेंगे, ठीक, तब आपको क्या करना है, नहाने धोने के बाद वही जो लोटा है वो अपने बच्चे को पकड़ाना है। ठीक, क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देना है, जो जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, और उसको बोलना है कि इसको जाके सीधा सीधा शिव मंदिर पे चुपचाप क्या कराओ, अर्पित कराओ। अब जैसे ही उस शिव मंदिर पे अर्पित कैसे होगा, आपको अर्पित वैसे नहीं करना कि आपको केवल शिवलिंग पे, आपको शिव मंदिर जाना है, बाबा से मांगना है, और वो जो लोटा है वो किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी पंडित को आपको दान दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी ये उपाय करता है ना, उसकी सारी की सारी जो मनोकामना तुरंत पूरी होती है, और जो विवाह का योग नहीं बनता रहे तो विवाह का योग भी बनता है। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए इस उपाय में आपको क्या करना है, जितने भी लड़का लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है, केवल और केवल 11 लाल फूल ले लेना है। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया, कितने, 11 ले लिया। अब 11 लाल फूल लेने के बाद आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई सभी आप फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन है आप ले लीजिए। ठीक, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। मतलब जैसे आप 11 लाल फूल ले रहे हैं ना, तो एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का ही लीजिए, आप कोई और नहीं लीजिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का ही लीजिए, कोई दूसरा मत लीजिए कि 4 आपने गुलाब के ले लिए, 3 आपने गुड़हल के लीजिए, ऐसा नहीं करना। ठीक, कोई भी लीजिए, 11 के 11 वही लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा, हम लोग शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद हमको करना क्या होगा कि हमको सीधे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना होगा, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, तो शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, तो आपको क्या करना है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है। क्यों, क्योंकि वहीं माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। अब जैसे ही आप अर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना जो भी होगी, जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो गई ना, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, माता शोक सुंदरी से सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसके ऊपर कृपा माता शोक सुंदरी की होती है, उसका केवल विवाह बस ही नहीं होता, उसका मंगल विवाह होता है। जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी अच्छा उसका विवाह होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जितने भी उपाय मैंने आपको बताए समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।